नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी चैनल पे। चलिए सीखते हैं किचन यूटेंसिल्स नेम्स। बर्तन मांजने वाला, स्टील ऊल, स्टील ऊल। सब्जी काटने वाला, चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड। अगर प्लास्टिक की चॉपिंग बोर्ड हो तो प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड। लाइटर, इसे कहते हैं लाइटर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसे कहते हैं लाइटर। अब बारी आती है चिमटा की, जिसे बहुत सारे लोग पकड़ भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे टोंग्स, टोंग्स। नेक्स्ट बारी आती है आटा छन्नी की। जी हाँ, आटा छन्नी, जिसे कि इंग्लिश में हम कहेंगे सिफ्टर या शीव, सिफ्टर या शीव। नेक्स्ट बारी आती है चाय छन्नी की। चाय छन्नी, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं टी स्ट्रेनर, टी स्ट्रेनर। अब आते हैं सिलबट्टे पे। जी हाँ, सिलबट्टा, जो कि हर घर में पाया जाता है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ग्राइंड स्टोन, ग्राइंड स्टोन। इसमें मसाले पीसे जाते हैं। तंदूर, तंदूर। अंग्रेजी में कहा जाता है अवन, अवन, जो कि मोस्टली बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब बारी आती है सणसी की। जी हाँ, सणसी, हर घर में पाया जाने वाला। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे पिंसर, पिंसर। जी हाँ, सणसी का तो उपयोग बहुत ही होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पलता, जी हाँ, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे वुडन स्पैचुला, वुडन स्पैचुला। आगे की तरफ बढ़ते हुए जग, जग, जग को इंग्लिश में भी हम जग ही कहते हैं और इसका उपयोग पानी रखने के लिए, जूस रखने के लिए या दूध रखने के लिए किया जाता है। अब बारी आती है नींबू निचोड़ने वाले की। जी हाँ, नींबू निचोड़ने वाला, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं लेमन स्क्वीज़र, लेमन स्क्वीज़र। अब हम बात करते हैं रोटी रखने का डब्बा। जी हाँ, जिसे कि हॉट पॉट भी कहा जाता है। जी हाँ, इसमें रोटी गर्म रहती है बहुत टाइम तक। इंग्लिश में जनरली इसे हॉट पॉट या कैसेरोल कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं मठनी के बारे में। जी हाँ, मठनी, जिसका अंग्रेजी नाम है चर्नर। जी हाँ, चर्नर। मठनी को इंग्लिश में हम चर्नर कहते हैं, चर्नर। अब हम बात करेंगे कद्दूकस की। जी हाँ, कद्दूकस, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर। जी हाँ, ग्रेटर, जो कि सारी सब्जी को ग्रेट करने में काफ़ी सहायक होता है। बात करते हैं दोलची की। जी हाँ, दोलची, जो कि हर घर में पाया ही जाता है। अंग्रेजी में इसे हम मिल्क कैन कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसका उपयोग दूध रखने के लिए किया जाता है। बारी आती है केन की या कनिस्टर की। जी हाँ, इंग्लिश में भी इसका नाम कनिस्टर ही होता है, जिसमें कि चावल, दाल और घर की जो भी सामान रहते हैं ना, ग्रॉसरी आइटम, उसे इसमें रखा जाता है। चकला या चक्की, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम रोलिंग बोर्ड। क्या कहेंगे? रोलिंग बोर्ड। बेलन, इसे इंग्लिश में कहेंगे रोलिंग पिन। रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन। रोटी खाने वाले के लिए तो ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। अब आती है बारी बर्तन रखने वाले की। जी हाँ, बर्तन रखने वाला, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिश रैक, डिश रैक। धोए हुए बर्तनों को हमेशा इसमें ही रखा जाता है, अमूमन हर एक घर में। अब आती है कुकर की बारी। जी हाँ,
कुकर, जिसके बिना हर इंडियन किचन अधूरा है। जी हाँ, कुकर को इंग्लिश में प्रेशर कुकर कहा जाता है। प्रेशर कुकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट छलनी आती है। जी हाँ, छलनी, जिसे कि अंग्रेजी में कोलैंडर कहा जाता है। छलनी, कोलैंडर, ये स्टील में भी आती है, प्लास्टिक में भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये घर पे काम आती है। जी हाँ, छलनी को अंग्रेजी में कोलैंडर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेंटनी। जी हाँ, फेंटनी, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है विस्क। जी हाँ, विस्क। अब इसका उपयोग तो बेकिंग में बहुत ही ज़्यादा होता है। जी हाँ, आपने केक वगैरह की वीडियो देखी होगी ना, उसमें इसकी उपयोग बहुत होती है। फेंटनी, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं विस्क। क्या कहते हैं? विस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई, हर किचन का शान। जी हाँ, कढ़ाई, जिसे कि अंग्रेजी में वोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोक। जी हाँ, कढ़ाई को हम अंग्रेजी में वोक कहते हैं, वोक। और ये हमारे किचन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आती है कलछी या झंझरा की। जी हाँ, कलछी या झंझरा, जिसे कि अंग्रेजी में स्कीमर कहा जाता है। स्कीमर, पूरी छानने में, बूंदी बनाने में इसका बहुत उपयोग होता है। अब बारी आती है पलटा की, पर ये पलटा को हम इंग्लिश में सिलिकॉन स्पैचुला कहते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन से बना होता है। पलटा को तो हम स्पैचुला कहते हैं, लेकिन जब वो सिलिकॉन से बना हो तब हम उसे सिलिकॉन स्पैचुला कहेंगे। चूल्हा। चूल्हा, अंग्रेजी में चूल्हे को स्टोव कहा जाता है, गैस स्टोव। इसके बिना तो किचन पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खाना इस पे ही बनता है। अब बारी आती है पलटा। जी हाँ, पलटा, जिसे कि आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे, स्पैचुला कहते हैं। अगर वो वुडन हो तो वुडन स्पैचुला, अगर सिलिकॉन से बनी हो तो सिलिकॉन स्पैचुला। अब बारी आती है आटा छन्नी की। जी हाँ, आटा छन्नी, जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं सिफ्टर या सीव। क्या कहते हैं हम इसे इंग्लिश में? सिफ्टर या सीव। चलिए आगे बढ़ते हैं देगची की तरफ। जी हाँ, देगची, जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं बॉयलर। बॉयलर, देगची को इंग्लिश में कहा जाता है बॉयलर। जी हाँ, देगची को हम अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं करछुल की तरफ। जी हाँ, करछुल, नाम तो सुना ही होगा, राइट? करछुल को इंग्लिश में हम कहते हैं लैडर। जी हाँ, करछुल को अंग्रेजी में कहा जाता है लैडल। क्या आपको ये पता था? करछुल का यूज़ छौंका देने में भी बहुत होता है। जी हाँ, दाल बिना छौंके की अच्छी लगती भी नहीं है, इसलिए करछुल का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब बात आती है कांटा की। जी हाँ, कांटा, जिसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है फोर्क। जी हाँ, फोर्क। अगर आप भी नूडल्स लवर हैं तो आपके लिए तो फोर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जी हाँ, कांटा, फोर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।